हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक। एंड जो हमारी सीरीज है मिशन 70% इन एग्जाम, तो उसका एक और पार्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है। कई सारे और टॉपिक्स हैं जिन पर वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड की हुई है, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। तो MCO 1 से लेके MCO 7 सभी टॉपिक्स पर वीडियोज अपलोडेड हैं, तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। एंड आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली रिलेटेड होगा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस। जानेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होती है, डिटेल में जानेंगे, डायग्राम्स इंक्लूड किए हैं, एग्जांपल्स इंक्लूड किए हैं, डेफिनेशंस इंक्लूड की हैं, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। आगे बढ़ने से पहले आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए कि एग्जाम्स में 70% मार्क्स चाहिए और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके। So, क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, इट कैन बी लाइक दिस: डिफाइन द कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस विद एग्जांपल्स। और अगर बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया तो इट कैन बी लाइक दिस: राइट अ शॉर्ट नोट और एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन हाइपोथेसिस। कि हाइपोथेसिस होती क्या है, उस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो मिनिमम आपका ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। एंड मैं यहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस टॉपिक को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर एग्जांपल्स भी इंक्लूड करे हैं आंसर में, डेफिनेशंस भी हैं, और आपके बेसिकली फ्लो चार्ट्स भी मैंने ऐड किए हैं, जिससे कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। तो जिनको भी कंफ्यूजन है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, दे विल बी गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट वेरी इजीली। जस्ट वॉच इट टिल द एंड तक देखिएगा, हर पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा। दैट्स ऑल। एंड गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं मेरे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकें। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस, लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1 इज ऑन द स्क्रीन। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल फाइंड आउट द मीनिंग और द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम जानते हैं, जो हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली रिसर्च में इंक्लूड किया जाता है। तो रिसर्च होती क्या है? रिसर्च इज अ क्रिएटिव एंड सिस्टमेटिक वर्क अंडरटेकन टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज। तो जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है या जो आपकी नॉलेज होती है, उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? कई सारी चीजों पर, टॉपिक्स पर, प्रॉब्लम्स पर रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च हमारी क्या है? क्रिएटिव एंड सिस्टमेटिक वर्क होती है, जिसको क्यों हम करते हैं? वाई डू वी कंडक्ट रिसर्च? दिस इज डन टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज। तो रिसर्च की जाती है अपने स्टॉक ऑफ नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, और होता क्या है? क्रिएटिव एंड सिस्टमेटिक वर्क। क्रिएटिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें आप अपने लॉजिकल ब्रेन का यूज करते हैं, यहाँ पर लॉजिक्स लगाते हैं कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करने के लिए। और सिस्टमेटिक वर्क है क्योंकि यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं? अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। Now the next point says research begins with a problem or a felt need or difficulty. The purpose of research is to find a solution of the problem or the difficulty. तो रिसर्च स्टार्ट कहाँ से होती है? रिसर्च स्टार्ट करने के लिए आपको एक प्रॉब्लम चाहिए होती है। तो जब भी कोई एक प्रॉब्लम आती है या कोई नीड होती है किसी चीज की, या फिर कोई डिफिकल्टी आती है, तो वहां से आपकी रिसर्च स्टार्ट होती है। लेट्स टॉक अबाउट द कोरोना केस। तो कोरोना ने कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसीलिए इस पर क्या की जा रही है? उसकी वैक्सीन पर रिसर्च की जा रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है आपका कि एक प्रॉब्लम है, यानी कि कोरोना हमारी प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए क्या चल रही है? रिसर्च। अब सोल्यूशन क्या है? वैक्सीनेशन, जो कि क्या करे? कोरोना वायरस को प्रोटेक्ट कर सके, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके कोरोना वायरस से। तो ऐसी वैक्सीनेशन के लिए हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसर्च कंडक्ट की जा रही है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, रिसर्च स्टार्ट होता है प्रॉब्लम से या फिर कोई डिफिकल्टी से, और जो पर्पस होता है रिसर्च का वो क्या होता है? सोल्यूशन को फाइंड आउट करना उस प्रॉब्लम के। ओके, आई एम श्योर कि ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको। Now let's talk about the third point. While finding the solutions, researchers propose a set of suggested solutions or explanation of the difficulty which the researcher proposes to solve. Such tentative solutions formulated as a proposition are called hypothesis. तो जब भी आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो उस टाइम पर क्या करेंगे? रिसर्चर्स कुछ सॉल्यूशंस या एक्सप्लेनेशंस को सजेस्ट करेंगे, जिसके थ्रू आपका क्या हो सकता है? जो प्रॉब्लम है या डिफिकल्टी है उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है।
अभी आपने क्या करा, कोरोना वायरस के लिए बहुत सारी मेडिसिन ऑलरेडी अवेलेबल थी, जैसे हाइड्रोक्स ऑक्सीक्लोरोक्विन बेसिकली जो था, इसको भी यूज किया जा रहा था, जो कि बेसिकली एक मलेरिया की मेडिसिन है। तो उसको भी यूज किया जा रहा है टू ट्रीट कोरोना पेशेंट्स एंड प्रोस्पेक्टिव कोरोना पेशेंट्स। तो ध्यान दीजिएगा, तो रिसर्चर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कोई भी एक सोल्यूशन को सजेस्ट करेंगे या फिर एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन देंगे जिसके थ्रू आपकी जो प्रॉब्लम है या डिफिकल्टी सॉल्व की जा सके। तो ऐसे जितने भी टेंटेटिव सॉल्यूशंस है, अब मान लीजिए जो आपने यहाँ पर गैस किया है कि ये दवाई आपकी वर्क कर सकती है या वो दवाई आपकी वर्क कर सकती है बेसिकली, तो इस सिचुएशन में आपकी जो ये आप गैस लेके चल रहे हैं या फिर प्रोपोजिशंस लेके चल रहे हैं, तो ऐसे प्रोपोजिशंस आपके हाइपोथेसिस कहलाएंगे। तो हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होते हैं, टेंटेटिव सॉल्यूशंस जिनको हम प्रोपोजिशन के तौर पर फॉर्मुलेट करते हैं, या फिर आप सिंपल टर्म्स में कह सकते हो proposed set of suggested solutions are known as hypothesis। तो ये आपकी सिंपल डेफिनेशन थी जो कि आपको याद रखनी है हाइपोथेसिस के बारे में। अभी आगे मैंने कुछ और पॉइंट्स इंक्लूड करे हैं जिसके थ्रू और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस पॉइंट पर। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो उससे पहले गाइज अभी हम बात करेंगे एक डायग्राम की। तो डायग्राम आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लेट्स टॉक अबाउट। और इस तरीके के डायग्राम्स आपको एग्जाम में बनाने हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको डायग्राम्स प्रोवाइड करता हूं और बोलता हूं कि एग्जाम्स में बनाइएगा जिससे आपके आंसर्स प्रेजेंटेबल लगे, प्लस आपको ज्यादा मार्क्स मिल पाए एग्जाम में। तो यहाँ पर हमारे रिसर्चर हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम आई है कोई, तो इनको क्या करना है, फाइंड करना है सॉल्यूशन का। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, रिसर्चर विल रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम टू फाइंड द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करते टाइम पर क्या होगा, हाइपोथेसिस क्रिएट होंगी, उनको कई सारे तरह के सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। दो आपकी हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि या तो सोल्यूशन ए वर्क कर सकता है, सोल्यूशन बी वर्क कर सकता है, कौन सा करेक्ट है इसके लिए उनको रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो इस तरीके से आपकी क्या की जाती है, रिसर्च कंडक्ट की जाती है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है उसको फाइंड आउट किया जाता है, और उस प्रॉब्लम के बाद में उस पे क्या क्या सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं उनको हम अपना मेंशन करते हैं, जिनको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। यानी कि वो सॉल्यूशंस जो कि बेसिकली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। हम अगेन सेइंग कर सकते हैं, नॉट द एग्जैक्ट सॉल्यूशंस। तो वो कहलाती है हाइपोथेसिस। और रिसर्च का बेसिक पर्पस क्या होता है, उन हाइपोथेसिस को चेक करना कि वो सही है या गलत है। दिस इज व्हाट रिसर्च इज ऑल अबाउट। ओके, तो आई एम श्योर ये डायग्राम आपको समझ में आ चुका होगा। चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। का पॉइंट नंबर 1 says the suggested solutions formulated as hypothesis may or may not be the real solution to the problem। तो जैसा मैंने आपको डायग्राम में बताया था, जो भी आप हाइपोथेसिस बनाएंगे या फिर जो भी आप सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे, वो आपके जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, द सजेस्टेड और द proposed hypothesis, it can be the solution, the real solution of the problem that you're facing, or it cannot be। तो जैसे कोरोना के लिए कई सारी मेडिसिन बनाई जा रही हैं, वैक्सीनेशन बनाई जा रही हैं, तो अभी टेस्टिंग चल रही है उनकी, कुछ काम कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। तो दैट इज व्हाट हाइपोथेसिस इज ऑल अबाउट। बट रिसर्च चलती रहेगी अनलेस a proper vaccination is created। Now, whether they are or are not the real solution is the task of research to test and establish। तो यहाँ पर रिसर्च बेसिकली आपका फाइंड आउट करेगी कि जो आपकी हाइपोथेसिस है वो एक्चुअल में सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का या नहीं है। तो उसको टेस्ट और एस्टेब्लिश करने के लिए ही रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है। Now, in short, a hypothesis is a precise, testable statement of what the researcher or researchers predict will be the outcome of the study। तो शॉर्ट में आप ये बोल सकते हो कि हाइपोथेसिस क्या होती हैं, एक प्रिसाइज मतलब टू द पॉइंट टेस्टेबल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि रिसर्चर प्रिडिक्ट करते हैं। एंड ये बेसिकली क्या होते हैं, आपकी जो स्टडी होती है, रिसर्च होती है, उसका आउटकम। ओके, आई रिपीट, हाइपोथेसिस क्या होती है, प्रिसाइज टेस्टेबल स्टेटमेंट जो कि रिसर्चर्स प्रिडिक्ट करते हैं, और वो बेसिकली क्या होंगे, आपके
जो रिसर्च है या स्टडी है उसका आउटकम होंगे। ओके, वंस अगेन, हाइपोथेसिस क्या है? प्रिसाइज टेस्टेबल स्टेटमेंट जो कि रिसर्चर्स प्रिडिक्ट करते हैं, और ये आपकी जो स्टडी है या रिसर्च है उसका आउटकम होता है। Now, this usually involves proposing a possible relationship between two variables. तो आपका जो hypothesis होता है उसमें basically क्या होता है? हम propose करते हैं possible relationship दो variables के बीच में। अब कौन कौन से वो variables होते हैं? सबसे पहला होता है the independent variable, जो कि researcher basically change करना चाहता है। So what the researcher changes basically, that is known as independent variable. And the second one is the dependent variable, what the research measures, basically किस चीज को research measure करती है, that is called the dependent variable। यानी कि जो आपका क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है, that is the dependent variable, okay, जिसको research measure करना चाहेगी। and the independent variable, what the researcher changes। तो यहाँ पर hypothesis हमारा जो होगी वो independent variable होगी, क्योंकि वो research के basis पर हो सकता है सही हो या गलत हो, it can be the case। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, वॉट एवर यू वुड लाइक टू। जैसे मैं हर बार सजेस्ट करता हूँ कि वीडियो के साथ साथ आप अगर याद कर ले तो दैट इज प्रीटी गुड, ताकि एग्जाम टाइम में आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो आज की मेहनत आपके एग्जाम में आपको काफी हेल्प करेगी। एंड गाइज, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी उनकी स्टडी में हेल्प हो पाए, ठीक है। और मेरा यही एम है कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, तो प्लीज हेल्प मी इन अचीविंग दिस पर्पस एज वेल। तो नाउ अगला डायग्राम आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो डायग्राम के थ्रू अगेन हम अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है रिसर्चर ए एंड रिसर्चर बी। तो रिसर्चर ए का एक क्वेश्चन आया कि हाइपोथेसिस होती क्या है, क्यों हम इसको बनाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे नए रिसर्चर हैं और ये हमारे यहाँ पे टेन्योर्ड रिसर्चर हैं। तो ये बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होती है। प्रिसाइज टेस्टेबल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम प्रूव करना चाहते हैं रिसर्च के थ्रू कि वो आपकी प्रॉब्लम का रियल सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हाइपोथेसिस क्या है? प्रिसाइज टेस्टेबल स्टेटमेंट्स व्हिच वी वांट टू मेक श्योर दैट they are the real solution of the problem that we are facing or the difficulty that we are facing। तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक डायग्राम है, एंड इस तरह के डायग्राम्स आपके अंडरस्टैंडिंग को शो करेंगे कि आप कितना अंडरस्टैंड करते हैं, कितने क्रिएटिव हैं बेसिकली अपने आंसर लिखते टाइम पर। दैट इज व्हाट दीज डायग्राम्स आर ट्राइंग टू प्रेजेंट। सो गाइस, आई एम श्योर ये डायग्राम भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर एंड डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स हाइपोथेसिस के। तो नाउ एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो लेट्स डिस्कस द एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 सेज इफ वी इंक्रीज the amount of light during studying, the participants performance on test score will decrease। तो यहाँ पर आपका एक सिचुएशन है, एक केस दे रखा है जिसमें आपका बोला गया है कि अगर मान लीजिए कोई टेस्ट चल रहा है और उस टेस्ट के बीच में अगर हम लाइट जो होती है उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज कर दें, यानी कि जब आपके जो स्टूडेंट है वो पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं बेसिकली, और उस टाइम पर हम क्या करें, उनकी जो लाइट है, जो ट्यूब लाइट है या जिसके नीचे भी बैठ के वो स्टडी कर रहे हैं, उसकी लाइट की जो ब्राइटनेस है वो बढ़ा दें, इंटेंसिटी बढ़ा दें, तो इससे जो उनके टेस्ट स्कोर हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। क्या ये सही है या नहीं है? एक्चुअली यहाँ पर हम एक सिचुएशन लेके चल रहे हैं, हो सकता है रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है रिजल्ट नेगेटिव हो, बट एग्जैक्टली डिक्रीज होगी ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या है? एक हाइपोथेसिस है, और रिसर्च के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअली ऐसा होता है या नहीं होता, whether this is true or false। this is what we would like to know by our research work। Now the second example is if employees are committed to the organization then their job satisfaction would be more positive। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर एम्प्लॉयज कमिटेड होंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उनकी जो जॉब सेटिस्फैक्शन है, यानी कि जॉब के प्रति जो सेटिस्फैक्शन है वो बहुत ज्यादा होगा, वो पॉजिटिव होगा बेसिकली। नॉट पॉसिबल ऑलवेज, हो सकता है कभी कभी ना हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी रिसर्च के थ्रू ही फाइंड आउट किया जा सकता है, और ये आपकी ऐसी जो सिचुएशन है, ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपके हाइपोथेसिस होते हैं। हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि एम्प्लॉयज कमिटेड हैं अगर, तो उनका जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। यस, बहुत से केसेस में होता है, लेकिन हमेशा हो ये तो सिर्फ रिसर्च ही बता सकती है।
Now, leaders with good communication skills have higher quality relationship with their employees. बिल्कुल होता है। जो लीडर्स होते हैं जिनकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं तो उनका जो रिलेशनशिप होता है उनके एम्प्लॉयज के साथ में वो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन हमेशा ऐसा होता है नहीं। तो ये भी एक हमारी हाइपोथेसिस है, सही हो भी सकती है या नहीं हो भी सकती है, बट दिस कैन बी प्रूव्ड ओनली बाय रिसर्च। रिसर्च कैन प्रूव दिस ओनली। Now, the next statement is people who work in high stress organizations are more likely to think about quitting jobs than those who work in low stress organization. यानी कि वो लोग जो कि ऐसी organizations में वर्क करते हैं जहां पर जो वर्क का स्ट्रेस है बहुत ज्यादा होता है, वो जल्दी जॉब छोड़ देते हैं देन दोज हु वर्क इन लो स्ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जिन ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस कम होता है वहां पर लोग जल्दी नहीं छोड़ते जॉब। तो ऐसा अगेन हमेशा पॉसिबल नहीं है। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में लो स्ट्रेस होता है लेकिन आप एक ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको रिस्क पसंद है, जिनको नई टास्क करना पसंद है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में आप बोर हो जाएंगे और वहां पर भी आप जॉब को छोड़ सकते हैं। तो जो लो स्ट्रेस ऑर्गेनाइजेशंस है वहां पर भी लोग बहुत बार जॉब छोड़ देते हैं, कितना भी कंफर्ट जोन मिल जाए तब भी। क्यों? क्योंकि दे वांट टू ग्रो इन देयर लाइफ। सो अगेन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कैन बी प्रूव्ड और दिस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस कैन बी प्रूव्ड बाय रिसर्च। तो रिसर्च बेसिकली क्या करेगी, इसको फाइनलाइज करेगी कि वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। एंड ये भी हमारी क्या है, एक हाइपोथेसिस है। सो ये हैं 4 एग्जांपल्स जो कि आप लिख लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके आंसर की लेंथ बढ़ाने में और अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बनाने में भी। डायग्राम आप खुद बना सकते हैं, यहाँ पर मैंने डायग्राम आपको नहीं प्रोवाइड किए हैं। तो दिस इज योर होमवर्क। इफ यू आर मेकिंग एनी नोटबुक प्लीज मेक योर डायग्राम्स। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर बिकॉज वी हैव टू फिनिश दिस टॉपिक। सो गाइज हम यहाँ पर एक हम डायग्राम फ्लो चार्ट बेसिकली डिस्कस करेंगे जिसमें हम हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट के बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, हाइपोथेसिस क्या होती है? तो हाइपोथेसिस क्या है हमारी? अ टेंटेटिव प्रिडिक्शन और एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन और assumption of the systematic relationship between an independent variable and a dependent variable। तो जो हमारे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में जो सिस्टमेटिक रिलेशनशिप है उसका टेंटेटिव प्रिडिक्शन या फिर एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन या फिर assumption कहलाता है हाइपोथेसिस। आई रिपीट, hypothesis is a tentative prediction or explanation or the solution of the assumption of the systematic relationship between an independent variable and a dependent variable. One more time. Hypothesis is a tentative prediction or explanation or solution or assumption of the systematic relationship between an independent variable and a dependent variable. Okay. Now second part, definition का। So hypothesis क्या है? A proposed explanation or proposition for a phenomenon or a problem। Okay, तो hypothesis को आप इस तरीके से भी define कर सकते हैं कि hypothesis एक proposed explanation या proposition होती है किसी भी phenomenon या फिर problem के लिए। Okay, so hypothesis is a proposed explanation or proposition for a phenomenon or a problem। तो दो डेफिनेशंस हमने यहाँ भी डिस्कस कर ली फ्लो चार्ट के थ्रू, इसको भी आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं जिसके बाद हम क्या करेंगे, जो डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई है कई रिसर्चर्स के थ्रू हम उनको देखेंगे। तो 3 डेफिनेशंस मैंने इंक्लूड करी हैं जो कि आपके कोर्स या फिर स्टडी मटेरियल का पार्ट भी है। तो उनको आप याद करना चाहें तो कर लें, नहीं तो जितना मैंने अभी तक आपको टॉपिक प्रोवाइड किया है उतना सफिशिएंट है आपके आंसर में लिखने के लिए और उसके थ्रू भी आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो डायग्राम्स प्लस द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस कैन हेल्प यू फेच गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स। सो नाउ डेफिनेशंस अब डिस्कस करेंगे जो कि हाइपोथेसिस पर रहेंगी एंड इनको भी डिस्कस जल्दी से कर लेते हैं, देन विल फिनिश द टॉपिक। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा आपको टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के, कितने टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं और फिर उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन के लिए फर्दर वीडियो डिस्कस करेंगे। सो गाइस सबसे पहली डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है विच इज प्रोवाइडेड बाय गुड एंड हैट। सो अकॉर्डिंग टू गुड एंड हैट, hypothesis क्या है? Hypothesis is a proposition which can be put to test to determine validity। तो एक ऐसी proposition जिसको आप टेस्ट करके उसकी वैलिडिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं वो hypothesis कहलाती है। एंड दिस इज द सिंपल डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय गुड एंड हैट। याद रखिए गुड एंड हैट
इनकी तरफ से हाइपोथेसिस को किस तरह से डिफाइन किया है? हाइपोथेसिस इज अ प्रपोजिशन which can be put to test to determine validity. तो I'm sure कि ये डेफिनेशन याद हो चुकी होगी. Let's proceed to the next point. Now अब बात करेंगे डेफिनेशन that is provided by Rummel and Balain. ठीक है, तो according to Rummel and Balain, a hypothesis is a question put in such a way that an answer of some kind can be forthcoming. तो hypothesis क्या है? एक ऐसा क्वेश्चन जिसको हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, आगे लेकर जाते हैं और उसके थ्रू हम कुछ आंसर फ्यूचर में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. दैट इज व्हाट द डेफिनेशन इज. सो अकॉर्डिंग टू रमेल एंड बलाइन, a hypothesis is a question put in such a way that an answer of some kind can be forthcoming. Now the next point or the next definition which is provided by G.A. Lundberg. So according to G.A. Lundberg, a hypothesis is a tentative generalization, the validity of which remains to be tested. In its most elementary stage, the hypothesis may be any guess, hunch, imaginative idea which becomes the basis for action or investigation. तो थोड़ी सी डिटेल्ड और बड़ी डेफिनेशन है यहाँ पर. तो इनके अकॉर्डिंग क्या है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव जनरलाइजेशन है, ठीक है, जिसकी वैलिडिटी अभी टेस्ट होना बाकी है. अगर हम एलिमेंट्री स्टेज की बात करें तो हाइपोथेसिस एक तरह से गैस है, यानी कि हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं, हमारा इमेजिनेटिव आइडिया भी हो सकता है, जिस पर अभी हमें क्या लेना है, एक्शन या फिर इन्वेस्टिगेशन करना है. दिस इज व्हाट द डेफिनेशन इज प्रोवाइडेड बाय G.A. लर्नबर्ग. तो एक बार लास्ट हम इस डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू G.A. लर्नबर्ग, अ हाइपोथेसिस इज अ tentative generalization, the validity of which remains to be tested. In its most elementary stage, the hypothesis may be any guess, hunch, imaginative idea which becomes the basis for action or investigation. Okay? तो I'm sure guys ये definitions भी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी. तो we are done with all the important points that I want to discuss in this particular video. तो सभी points हमारे discuss हो चुके हैं. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके. जिस प्लेटफॉर्म पे भी चाहे आप शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, अपने इंस्टा पे शेयर कीजिए, सो दैट दे कैन वॉच इट एंड दे कैन गेट हेल्प इन देयर एग्जाम्स. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स. बाय बाय.